अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू थर्ड एंड फाइनल एपिसोड ऑफ दी अवर देसाई एंड स्कर्दू टूर। तो जी हाँ गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले व्लॉग में कि जी जो है स्कर्दू और इसके सराउंडिंग के जितने भी एरियाज़ थे वो 9 और 10 मुहर्रम को बंद हो जाने थे टूरिस्ट के लिए। आप मतलब कि अगर आप स्कर्दू है या इसके सराउंडिंग में कहीं पे आए तो आप सिर्फ होटल के अंदर स्टे कर सकते थे। होटल से आप बाहर आपको आना अलाउ नहीं था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो इसलिए मैंने और ऐसा ने डिसाइड किया कि जी विदाउट एनी डिले हम जो है ये प्लान यहीं पे रोकेंगे और जाएंगे हम सीधा देवसाई, क्योंकि वहाँ से नज़दीक तरीन जो टूरिस्ट प्लेस बनती थी वो देवसाई थी। और हमारा काफ़ी हद तक प्लान भी था कि वापसी पे हम इसको टच करते हुए जो सा हम वापस इस्लामाबाद आ जाएंगे। तो उसके बाद हम डायरेक्ट गए स्कर्दू से हमने बाइक का ऑयल चेंज करवाया और पेट्रोल डलवाया। तो जी गाइस, वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं और एहसन फॉर एग्जांपल अगर हम खामोश वाटर पार्क चले भी जाते तो वापसी पे हमारा जो इंजन ऑयल है वो बिल्कुल ड्राई हो जाना था और हमारा इंजन बाइक का सीज़ भी हो सकता था। इस वजह क्योंकि जो ऑयल बाइक में से निकला था उसको देखने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ। बहरहाल ऑयल चेंज करवाने के बाद हमने अपना जो है बाइक है वो स्कर्दू और देवसाई रोड पर जो है उसकी तरफ मोड़ लिया और हम जल्द ही उस रोड पर पहुंच गए। तो जी हाँ गाइस, इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ जी, जो स्कर्दू से देवसाई प्लेन्स हैं उसका कोई आलमोस्ट रास्ता 30 to 40 किलोमीटर्स है। अगर आप गूगल मैप करें तो वो आलमोस्ट 30 किलोमीटर शो करेगा, लेकिन वो एग्जैक्टली जो बोर्ड मैंने वहाँ स्कर्दू सिटी में पढ़ा या स्कर्दू से थोड़ा हट के शायद मैंने जो बोर्ड पढ़ा वहाँ से वो आलमोस्ट 40 किलोमीटर्स आ रहा था। तो अब इस रोड पर बाइक डालने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि जी ये सारा रोड जो है ऑफ रोडिंग है, मतलब कि यहाँ पे कोई रोड नहीं है। और आलमोस्ट ये 90 टू 100 किलोमीटर्स का जो एरिया है ये हमने जो है ऑफ रोडिंग करनी थी। तो जी हाँ गाइस, वहाँ मुकामी लोगों से बात करने के बाद हमें इस बात का आइडिया हो गया कि जी रोड इतना मुश्किल नहीं है ऑफ रोडिंग है, बट रोड जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। अब 90 टू 100 किलोमीटर्स की ऑफ रोडिंग थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था हमारे लिए कि हम कैसे जो है इस पूरे पैच को या इस पूरे ऑफ रोड को गुजारते हैं। बहरहाल अब आपको बताता चलूँ इसके साथ साथ कि जी अभी हम कुछ ही किलोमीटर्स आगे गए थे, ऑलमोस्ट हार्डली हमने 10 से 15 मिनट की ड्राइव की होगी, हम पहुँचे सतपरा झील। और सतपरा झील जो है एक किस्म का कह लें कि जी डैम भी है। बेसिकली ये पूरे स्कर्दू को जो है पानी फराहम करने का एक मेन ज़रिया है। और आई थिंक यहाँ पे कुछ बिजली की प्रोडक्शन भी होती है, आइडिया नहीं है मुझे। बहरहाल तो आइए आके आपको कुछ व्यूज़ दिखाते हैं, फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वॉइस ओवर में आपको देंगे। तो चलते हैं सतपरा झील। सतपरा झील सतपरा झील स्कर्दू सिटी को पानी सप्लाई करने का एक मेन सोर्स। जी हाँ गाइस, सतपरा झील की लंबाई कोई तकरीबन 2.5 किलोमीटर्स है और इसकी विड्थ 1.4 किलोमीटर्स है। सतपरा झील सतह समुद्र से 2600 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और देवसाई प्लेन्स की जो बर्फ़ पिघलती है वहाँ से जो पानी आता है वो इस झील या इस डैम में इकट्ठा होता है। अपना सफ़र आगे अपनी मंजिल देवसाई प्लेन्स की तरफ दोबारा स्टार्ट किया। देवसाई देवसाई प्लेन्स को द लैंड ऑफ जायंट्स भी कहा जाता है। इसका मतलब देव का साया। तो जी हाँ गाइस, देवसाई प्लेन्स को 1993 में बनाया गया ताकि हिमालय के जो ब्राउन बियर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके या उनकी नस्ल को जो है वो प्रोटेक्शन फराहम की जाए। इसके साथ साथ देवसाई प्लेन्स का टोटल रकबा 843 किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसकी एवरेज हाइट ऑफ जो इसकी माउंटेन्स हैं इनकी एवरेज हाइट 4100 मीटर तक है। और ये सारा एरिया अस्तोर, खरमंग और स्कर्दू के दरमियान में वाक़ है। इसका ज़्यादातर इलाका स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ के मेन 3
जो पॉइंट्स हैं, टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, उनमें काला पानी, बड़ा पानी और शहूसर लेक है। तो जी हाँ गाइस, देवसाई प्लेन्स या देवसाई नेशनल पार्क जाने के लिए आपको कुछ गवर्नमेंट फीस अदा करनी पड़ती है, जो कि फॉरेनर के लिए $20, पाकिस्तान लोकल पर्सन के लिए 300 एंड जो वहाँ के गिलगित स्कर्दू के जो लोकल पर्सन हैं उनके लिए ₹30 पर हेड चार्जेस हैं। तो जी हाँ गाइस, कद्दू देवसाई रोड पर 2 घंटे की ऑफ रोडिंग करने के बाद हम पहुँचे उस पॉइंट पर जहाँ से देवसाई नेशनल पार्क का आगाज़ होता है। इसको देवसाई टॉप भी कहा जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद हमने कुछ देर आराम किया और वहाँ पे कुछ व्यूज़ और तस्वीरें बनाई। तो आपको वहाँ की कुछ व्यूज़ और तस्वीरें दिखाते हैं। उसके बाद फिर आगे हम जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मेन पॉइंट था जहाँ हमने रुकना था जाके, वो था बड़ा पानी। तो यहाँ के आपको कुछ व्यूज़ देखें, फिर आगे अपना सफ़र अगेन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ जो हैं वहाँ पे हमें देखने को मिले। आपको भी दिखाते हैं। आई डोंट नो कि जी हम कैमरे से वो व्यूज़ अच्छे तरीके से कैच कर सके या नहीं। बहरहाल आप देखें व्यूज़, इसके बाद फिर आगे बड़ा पानी मुलाकात होती है आपसे। जो साइट आपसे बड़ा पानी का रास्ता कुछ 15 किलोमीटर है। तो जी हाँ, कुछ व्यूज़ और कुछ खूबसूरत मनाजिर अपने कैमरे में कैद करने के बाद हमने अपना सफ़र आगे दोबारा स्टार्ट किया बड़ा पानी की जानिब। तो जी हाँ फ्रेंड, 1 घंटा 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम जो है बड़ा पानी पहुँच गए और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे पूरे देवसाई प्लेन्स के या देवसाई नेशनल पार्क के। और ट्रैक जो है वो काफ़ी मुश्किल था, ऑब्वियसली ऑफ रोड है सारा ट्रैक। तो 1 घंटा 15 मिनट के बाद हम पहुँचे बड़ा पानी। बड़ा पानी का मतलब है बड़ा दरिया। सो आए आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाते हैं। वैसे तो मेरा और एहसन का प्लान था कि हम बड़ा पानी जो है वहाँ जाके कैंप में स्टे करेंगे, लेकिन स्कर्दू क्लोज़ होने की वजह से एहसन का मूड काफ़ी ख़राब हुआ, क्योंकि उसका बेसिकली प्लान था कि जिस स्कर्दू और उसके सराउंडिंग को जो है हम विज़िट करेंगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एहसन और मैंने डिसाइड किया कि जी हम गो ऑन करेंगे अपने ट्रिप को फर्दर, आगे जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। तो चलते हैं बड़ा पानी, आपको बड़ा पानी के व्यूज़ दिखाएंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे अपना
नेक्स्ट जो हमारा टारगेट उसके बाद था वो था काला पानी। कि फर्दर और ऑफ रोड ड्राइव करने के बाद हम पहुँचे काला पानी। तो जी हाँ गाइस, आए आपको काला पानी के कुछ व्यूज़ दिखाते हैं और फिर विदाउट एनी डिले हम आगे जाएंगे अपने मेन पॉइंट पे, शहौसर झील की जानिब। काला पानी मीन्स ब्लैक वाटर। इस जगह को काला पानी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो दरिया का पानी है वो दूर से तो काला नज़र आता है, लेकिन जब इस पानी को करीब आके देखा जाए क्लियर क्रिस्टल और साफ़ पानी है। तो गाइस, काला पानी और बड़ा पानी ये दो मेन ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको कैंपिंग साइट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। कुछ ऑलरेडी लोकल लोगों ने वहाँ पे कैंप्स लगाए हुए हैं, वो आप कैंप हायर भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो जी हाँ गाइस, काला पानी के बारे में बताता चलूँ कि जी ये जो कैंपिंग साइट है ये काफ़ी सेफ़ है। मीन्स कि ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ पर आप चारों तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं से बच सकते हैं और पुरसुकून होके अपना वक्त या अपनी रात गुजार सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, काला पानी कुछ देर रुकने के बाद वहाँ पे व्यूज़ और कुछ तस्वीरें बनाने के बाद हमने अपना सफ़र आगे शहौसर झील की जानिब अगेन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी फर्दर टाइम मौजूद था, हम और फर्दर ट्रैवल कर सकते थे। इसलिए मैंने और यासिर ने फैसला किया कि हम आगे शहौसर झील जाएंगे और जहाँ तक हम अपना मैक्सिमम ट्रैवल कर सके वहाँ तक हम जाएंगे। तो जी हाँ गाइस, शहौसर झील के बारे में आपको बताता चलूँ शहौसर झील के बारे में आपको बताता चलूँ कि जी ये एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है देवसाई प्लेन्स या देवसाई नेशनल पार्क का। अगर आप चिलम चौकी या अस्तौर वाली साइड से एंटर हो तो सबसे पहले आप शहौसर झील ही जाएंगे। जी हाँ गाइस, इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि शहौसर झील सतह समुद्र से 4142 फीट की बुलंदी पर वाक़ है और इसकी लंबाई को तकरीबन 2.3 किलोमीटर्स है और इसकी चौड़ाई 1.8 किलोमीटर्स है। इसकी गहराई आलमोस्ट 130 फीट है। शहौसर झील को लोकल ज़ुबान में ब्लाइंड लेक भी कहा जाता है। तो आइए यहाँ के आपको व्यूज़ दिखाते हैं। तो जी गाइस, ये थी शहौसर झील। इसको लोकल लैंग्वेज में ब्लाइंड झील भी कहा जाता है या अंधी झील भी कहा जा सकता है इसको, यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है। तो जी गाइस, कुछ क्लियर क्रिस्टल वाटर और ठंडे पानी से एंजॉय करने के बाद, वहाँ के कुछ मनाजिर अपने कैमरे में कैद करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े और नेक्स्ट हमने प्लान बनाया कि जी हम जाके नाइट स्टे करेंगे अस्तौर। तो जी गाइस,
अस्तोर में नाइट स्टे करने के बाद हम नेक्स्ट डे सुबह वापस इस्लामाबाद के लिए निकले। रास्ते में हमने एक आबशार देखी, आपको उसके व्यूज़ दिखाते हैं। और इसके साथ साथ गाइस ये वीडियो और ये व्लॉग यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में अगेन मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।